आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं। आपने आंदोलन से संबंधित 2 वीडियो देखे होंगे और इस समय बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के द्वारा किया जा रहा था अथवा विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में आंदोलन की गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इसके पश्चात हम कंटिन्यू चर्चा करते हैं। विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह था और राजस्थान में क्रांति की योजना बनाकर आए थे, अर्थात 1907 में उनका रास बिहारी बोस सचिंद्र सान्याल से संपर्क हो गया, जो क्रांतिकारी थे। उन्होंने अर्थात रास बिहारी बोस ने उन्हें राजस्थान भेजा, लेकिन इन्हें गिरफ्तार करके टोटगढ़ रखा गया। वहां से फरार होकर चित्तौड़ चले गए, विद्या प्रचारणी सभा से जुड़ गए और साधु सीताराम दास के आग्रह पर उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। इसके पश्चात हमने उनसे जुड़ी हुई गतिविधियों का अध्ययन किया। राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान केसरी समाचार पत्र, प्रथम विश्व युद्ध के समय तिलक को बताया गया। तिलक ने महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखा। गांधी जी से मुलाकात करने के लिए 1918 को मुंबई में गए। गांधी जी ने अपने सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा। तो ये संपूर्ण गतिविधियां जो कल वाले वीडियो में आपने देखी हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। इसके बाद हम आगे अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, अपना टॉपिक है बिजोलिया किसान आंदोलन और इसमें विजय सिंह पथिक से संबंधित जुड़ी हुई गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन। प्रयाग से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, अभ्युदय, और कलकत्ता से समाचार पत्र भारत मित्र। इसी प्रकार तिलक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र मराठा। इन समाचार पत्रों में बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रकाशित किया गया था। तो प्रयाग से प्रकाशित अभ्युदय तथा कलकत्ता से प्रकाशित भारत मित्र, समाचार पत्रों में बिजोलिया आंदोलन को प्रकाशित किया गया। इसी प्रकार दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र मराठा में बिजोलिया आंदोलन को प्रकाशित किया था। तिलक बाल गंगाधर तिलक ने मराठा, जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित था, मराठा समाचार पत्र में आंदोलन को प्रकाशित किया। दोस्तों, इसी प्रकार आपको 2 लाइनें और याद रखनी है। विजय सिंह पथिक ने एक समाचार पत्र और प्रकाशित किया था, केसरी। एक मराठा है और एक केसरी है। इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, एक तो द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास और एक है गीता रहस्य। दोस्तों, इन 2 लाइनों को हम और नोट करेंगे। इनका एक समाचार पत्र और है, केसरी, और इसकी भाषा है मराठी। एक मराठा हो गया, एक केसरी। इसी प्रकार इनकी पुस्तकें
गीता रहस्य और एक है द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। इन मराठा समाचार पत्र, अभ्युदय समाचार पत्र और भारत मित्र समाचार पत्रों में बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रकाशित किया गया। इसके पश्चात 1918 नागपुर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो दिसंबर 1918 को हुआ, दिसंबर 1920। इस अधिवेशन में किसानों का मुद्दा रखा गया, अर्थात किसानों की समस्याओं से संबंधित मुद्दे को रखा गया। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यहाँ कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों दिसंबर 1920 को कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक के प्रयासों से बिजोलिया से कुछ किसानों को बुलाया गया था, कुछ किसान इसमें शामिल हुए और उन किसानों ने महात्मा गांधी से मुलाकात की थी, अर्थात महात्मा गांधी उन किसानों से मिले। इसके पश्चात विजय सिंह पथिक के द्वारा अजमेर से नवीन राजस्थान अथवा तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। दोस्तों 1920-21 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था और 1921 में आपको याद हो एक ही आंदोलन की शुरुआत भी हो चुकी थी। इसीलिए असहयोग आंदोलन के दौरान, यद्यपि असहयोग आंदोलन में बिजोलिया के किसानों ने भाग नहीं लिया था क्योंकि ये आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था, फिर भी ब्रिटिश सरकार को इस बात की चिंता हुई कि कहीं बिजोलिया के किसान इस आंदोलन में शामिल न हो जाएं। इसीलिए सरकार के द्वारा मेवाड़ का पीए विल्किंसन, मेवाड़ के पीए विल्किंसन थे और राजपुताना के एजीजी हॉलैंड, इन दोनों को बिजोलिया भेजा जाएगा। तो नागपुर अधिवेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे अपन। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920। पथिक के प्रयासों से बिजोलिया से किसान अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए। कुछ किसान थे जो इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए, जैसे नंदराम जी, कालूराम जी और गोकुल जी। ये किसान इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए बिजोलिया से गए और इन किसानों से गांधी जी ने मुलाकात, अर्थात गांधी जी इन किसानों से मिले और यहाँ की समस्याओं से संबंधित बातों का चर्चा की गई। तो तीन किसान नंदराम जी, कालूराम जी और गोकुल जी। तो दोस्तों 1920 में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920-21 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया
और असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था, आपको पता होगा। इस आंदोलन के दौरान अर्थात 1 अगस्त 1920 को आंदोलन के शुरुआती समय में बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो गया था, लेकिन यह आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था। बिजोलिया के किसानों का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। तो अपन यहां 2 लाइनें नोट करें। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो गया और बिजोलिया के किसानों ने आंदोलन में भाग नहीं लिया था। लेकिन सरकार को इस बात की चिंता सताने लगी कहीं बिजोलिया के किसान अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में शामिल न हो जाएं। इसीलिए सरकार के द्वारा एजीजी हॉलैंड और मेवाड़ के पीए विल्किंसन को बिजोलिया भेजा गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान सरकार ने दबाव में आकर, यद्यपि अभी हम क्लियर कर चुके हैं कि बिजोलिया के किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्हें भय था कि कहीं ये किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं हो जाएं। इसीलिए असहयोग आंदोलन के समय सरकार ने दबाव में आकर राजपुताना के एजीजी हॉलैंड और मेवाड़ के पीए विल्किंसन को बिजोलिया भेजा। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद असहयोग आंदोलन के समय सरकार ने दबाव में आकर राजपुताना के एजीजी हॉलैंड और मेवाड़ के पीए विल्किंसन को बिजोलिया भेजा। राजपुताना के एजेंट अर्थात एजीजी हॉलैंड और मेवाड़ का इस समय पीए था विल्किंसन। इन दोनों को बिजोलिया भेजा। ये दोनों चार फरवरी 1922 को बिजोलिया पहुंचे। ये दोनों 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया पहुंचे। अब किसानों की ओर से नेतृत्व करने वाले किसानों की तरफ से कार्यकर्ता, क्योंकि अब यहां समझौता होगा और इस समझौते में बिजोलिया के किसानों का समर्थन करने वाले या कार्यकर्ता या सहयोगी कौन कौन थे। नंबर 1 मोतीलाल चंद। दोस्तों, इस समय मोतीलाल चंद ऊपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष था। मोतीलाल चंद इस समय ऊपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष था। नंबर 2 राम नारायण चौधरी
ये राजस्थान सेवा संघ के सचिव थे। और एक है माणिक्यलाल वर्मा। दोस्तों, किसानों की तरफ से 3 प्रमुख व्यक्ति समझौता करने के लिए गए, क्योंकि 4 फरवरी 1922 को हॉलैंड और विल्किंसन बिजोलिया आ गए थे। इसके पश्चात 11 फरवरी 1922 को 11 फरवरी 1922 को दोनों पक्षों में समझौता हुआ। 11 फरवरी 1922 को दोनों पक्षों में, अर्थात हॉलैंड विल्किंसन और बिजोलिया के जो कार्यकर्ता थे, नेतृत्वकर्ता थे, इनमें समझौता हो गया। मोतीलाल चंद ने किसानों की तरफ से समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। किसानों की तरफ से समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? मोतीलाल चंद। और इसके पश्चात समझौते के तहत पैंतीस लागतें हटा दी गई। तो दोस्तों, समझौते के तहत 35 लागतों को समाप्त कर दिया गया। एक बार आप दोबारा देखिए, असहयोग आंदोलन चल रहा है। इस समय सरकार ने दबाव में आकर राजपुताना के एजीजी हॉलैंड और मेवाड़ के पीए विल्किंसन को बिजोलिया भेजा। ये 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया पहुंचे। किसानों की तरफ से भाग लेने वाले कार्यकर्ता मोतीलाल चंद, रामनारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा। 11 फरवरी 1922 को दोनों पक्षों में समझौता हुआ। किसानों की तरफ से समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले मोतीलाल चंद थे, जो इस समय ऊपर माल पंच बोर्ड के अध्यक्ष थे, और समझौते के तहत 35 लागतें समाप्त कर दी गई। तो दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, 1923 से पहले अपन एक लाइन नोट करेंगे। विजय सिंह पथिक ने अजमेर से नवीन राजस्थान अथवा तरुण राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किया था, भी नोट करेंगे। 1923 में बेंगू किसान आंदोलन में भाग लेने के कारण विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया। 1923 से 26 के मध्य अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन लगान दरों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की गई। जनवरी 1927 में भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच नामक अधिकारी को बिजोलिया भेजा गया, यहाँ के किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। 1927 में ही विजय सिंह पथिक जेल से रिहा हुए। 23 में गिरफ्तार कर लिया गया था, 27 में विजय सिंह पथिक जेल से रिहा हो गए, और विजय सिंह पथिक ने जेल से रिहा होने के बाद किसानों को पुनः संगठित करने का प्रयास किया। तो दोस्तों देखिए, इसके बाद विजय सिंह पथिक ने अजमेर से नवीन राजस्थान अथवा तरुण राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किया। और इस समाचार पत्र में देशद्रोही सामग्री प्रस्तुत करने के कारण
शोभालाल को गिरफ्तार किया गया था। अर्थात जो भी राजा के विरुद्ध, ठिकानेदार के विरुद्ध लिखता था वो देशद्रोही सामग्री मानी जाती थी, तो शोभालाल को गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात दोस्तों 1923 की बात है। 1923 बेंगू किसान आंदोलन के दौरान पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया। 1923 में बेंगू किसान आंदोलन के समय इन्होंने भाग लिया था, इसमें पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पश्चात 1923 से 1926 के मध्य बिजोलिया में अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि के कारण फसलें खराब हो गई। फसलें खराब हो गई थी, इसीलिए जनवरी 1927 को भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच को बिजोलिया भेजा गया। भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच को बिजोलिया भेजा गया और 1927 में ही विजय सिंह पथिक जेल से रिहा हुए। जेल से रिहा हो गए और पथिक ने पुनः किसानों को संगठित किया। पथिक ने किसानों से आग्रह किया कि आप भूमि को किराए पर लेकर के न जोतें। इसे इजारेदारी प्रथा कहा जाता है, इसे इजारेदारी प्रथा कहा जाता है। लेकिन धाकड़ जाति के अलावा जो अन्य किसान थे उन्होंने भूमि को किराए पर लेकर जोतना शुरू कर दिया। इसीलिए रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक में आपस में मतभेद हो गया और 1927 में विजय सिंह पथिक ने आंदोलन से अलग होने का निर्णय कर लिया। तो दोस्तों पथिक ने किसानों को किराए पर अर्थात जमींदारों से किराए पर भूमि न लेने के लिए कहा। किराए पर भूमि न लेने के लिए कहा, लेकिन धाकड़ जाति के अलावा अन्य किसानों ने भूमि को किराए पर ले लिया। धाकड़ जाति के किसानों के अलावा अन्य किसानों ने भूमि को किराए पर ले लिया। इस दौरान किसानों की भूमि छीन ली गई थी, इसलिए किसान भी विजय सिंह पथिक के खिलाफ खड़े हो गए थे और इसी दौरान विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी में आपस में मनमुटाव हो गया और 1927 में विजय सिंह पथिक ने आंदोलन से अलग होने का निर्णय लिया। 1929 तक विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से पूर्ण रूप से अलग हो गए थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद देखिए दोस्तों, तो इस दौरान विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी में आपस में मतभेद पैदा हो गया। 1929 तक विजय सिंह पथिक आंदोलन से पूर्ण रूप से अलग हो गए। इसके पश्चात रामनारायण चौधरी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। विजय सिंह पथिक के पश्चात रामनारायण चौधरी के द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया। दोस्तों 1930 में नमक सत्याग्रह अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। आपने पढ़ा होगा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा की गई थी। नमक पर लगे हुए कानून को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। इसके पश्चात जब आंदोलन चल रहा था तो आंदोलन के दौरान रामनारायण चौधरी की पत्नी का नाम था अंजना देवी चौधरी। रामनारायण चौधरी की पत्नी अंजना देवी चौधरी को सत्याग्रह आंदोलन अर्थात नमक सत्याग्रह अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राजस्थान में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला अंजना देवी चौधरी थी और लगभग इन्हें 6 माह का कारावास दिया गया था। अंजना देवी चौधरी ने केवल 20 वर्ष की आयु में पर्दा का त्याग कर दिया था। दोस्तों अंजना देवी चौधरी ने केवल 20 वर्ष की आयु में पर्दा का त्याग कर दिया, पर्दा प्रथा। इसी प्रकार इसने बिजोलिया और बेंगू में जो आंदोलन चला महिलाओं का नेतृत्व किया और बिजोलिया में लगभग 500 महिलाओं के समूह का नेतृत्व किया गया। देखिए दोस्तों, पथिक व रामनारायण चौधरी में मतभेद हो गया, क्योंकि पथिक ये चाहते थे कि किसान किराए पर भूमि को लेकर के उस पर फसल पैदा न करें, जबकि रामनारायण चौधरी इसके समर्थन में नहीं थे, इसलिए दोनों में मतभेद हो गया। 1929 पथिक यद्यपि 1927 में ही आंदोलन से अलग होने का निर्णय ले लिया था, लेकिन 1929 तक पूर्ण रूप से आंदोलन से अलग हो गए। आंदोलन से पूर्णतया अलग हो गए। अब जैसे ही पथिक आंदोलन से अलग हुए, पथिक के पश्चात रामनारायण चौधरी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। पथिक के पश्चात रामनारायण चौधरी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। अपन चैप्टर लिख लेते हैं इसमें छोटा सा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। यानी दोस्तों आंदोलन शुरू होने से पहले गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 मांगे रखी थी। उन मांगों को स्वीकार नहीं किया गया था, इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि मैंने झोली फैलाकर भीख मांगी, बदले में मुझे पत्थर मिले। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और इस दौरान दांडी यात्रा की गई थी, वो अलग मुद्दा है। इसी प्रकार आंदोलन में भाग लेने के कारण रामनारायण चौधरी की पत्नी
अंजना देवी चौधरी को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, इस आंदोलन में भाग लेने के कारण राम नारायण चौधरी की पत्नी अंजना देवी चौधरी गिरफ्तार हुई और इन्हें लगभग 6 माह की सजा हुई थी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला। दोस्तों, याद रखना है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राजस्थान की गिरफ्तार होने वाली पहली महिला अंजना देवी चौधरी थी। इन्होंने बीस वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया था। इसी प्रकार बिजोलिया व बेंगू सत्याग्रह में महिलाओं का नेतृत्व किया और इन्होंने बिजोलिया आंदोलन के दौरान लगभग 500 महिलाओं के समूह का नेतृत्व किया। और ये गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम से जुड़ी हुई थी। ये गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम से जुड़ी हुई थी। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंजना देवी चौधरी को गिरफ्तार किया गया। अंजना देवी चौधरी राजस्थान की प्रथम महिला थी जिन्हें राजस्थान में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया। पथिक के बाद आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया और ये अंजना देवी चौधरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, राम नारायण चौधरी के पश्चात विजय सिंह पथिक। देखिए प्रारंभ से देखिए आप, साधु सीताराम दास, उसके बाद विजय सिंह पथिक, उसके बाद राम नारायण चौधरी। अब राम नारायण चौधरी के पश्चात जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। राम नारायण चौधरी के पश्चात जमनालाल बजाज व हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया और हरिभाऊ उपाध्याय की पत्नी रामा देवी ने महिलाओं का नेतृत्व किया था। बिजोलिया में महिलाओं का नेतृत्व किया। इसके पश्चात 1941 में मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह, मेवाड़ के शासक कौन थे? भोपाल सिंह ने टी राघवाचार्य को प्रधानमंत्री बनाया और डॉक्टर मोहन सिंह मेहता जो उस समय राजस्व अधिकारी थे, उन्हें बिजोलिया के किसानों से समझौता करने के लिए भेजा गया और 1941 में माणिक्यलाल वर्मा की मध्यस्थता से समझौता हो गया और 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया। राम नारायण चौधरी के पश्चात जमनालाल बजाज व हरिभाऊ उपाध्याय ने
आंदोलन का नेतृत्व किया। हरिभाऊ उपाध्याय की पत्नी रामा देवी अथवा रमा देवी ने बिजोलिया की महिलाओं का नेतृत्व किया था। दोस्तों ये भी याद रखना है, रामा देवी अथवा रामा देवी जो हरिभाऊ उपाध्याय की पत्नी थी, इन्होंने भी बिजोलिया की महिलाओं को संगठित किया, नेतृत्व किया। इसके पश्चात 1941 में मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने टी राघवाचार्य को पीएम बनाया। इसके पश्चात टी राघवाचार्य को पीएम बनाया और राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा गया था। किसानों को समझाने के लिए बिजोलिया भेजा गया और 1941 में माणिक्यलाल वर्मा की मध्यस्थता से किसानों से समझौता हुआ और यह आंदोलन समाप्त हुआ। अर्थात किसानों को उनकी भूमि लौटा दी गई। दोस्तों ये था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन से ये तीसरा वीडियो है, कल अपलोड कर दिया जाएगा। आप निरंतर वीडियो देखते रहें। इसके बाद बिजोलिया आंदोलन के बाद जैसे बेंगो आंदोलन, बूंदी का बरड़ किसान आंदोलन, अलवर का नीमूचाड़ा किसान आंदोलन, तो धीरे धीरे जो भी टॉपिक है किसान आंदोलन से संबंधित उनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद इस किसान आंदोलन के पश्चात जनजातीय आंदोलन भी हैं, जिसमें मुख्य रूप से एक तो भील आंदोलन आएगा और एक मीणा आंदोलन आएगा। तो दोस्तों आप अधिक से अधिक वीडियो देखें, इसे शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।